We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन लगातार आपको पल पल की धराली की तस्वीरें दिखा रहा है, लेकिन इंडियन आर्मी किस तरह से यहां पर काम कर रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल तीजू थॉमस, जो कि 14 राजपूताना राइफल से हैं। सबसे पहले तीजू, मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह से आप लोग यहां पर काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं बैकग्राउंड में आप एक जो खीर गंगा धारा है उसके ऊपर पुल बना रहे हैं। अभी तक क्या क्या हो चुका है? आज जैसा कि आप जानते हैं, आज रेस्क्यू ऑपरेशंस का 7वां दिन है। आज हम ट्रैक कंस्ट्रक्शन और एक टेम्परेरी फ्रूट ब्रिज बना रहे हैं जो गांव धराली, पुराने धराली को नए धराली से जोड़ रहा है। ये ब्रिज जो है हम गांव वालों की रिक्वेस्ट पे बना रहे हैं और ये दूसरा फुट ब्रिज है जो हम भागीरथी नदी के ऊपर आज बना रहे हैं। अच्छा, हमको थोड़ा सा दिखाइए ब्रिज किस तरह से बन रहा है। आप देखिए हमारे तमाम जवान जो हैं यहाँ पर आर्मी के वो डटे हुए हैं। इस ब्रिज को बनाना आसान नहीं है। बीच में आप धारा देखिए कितनी तेज है। सर, इसके अलावा देखिए बड़े बड़े बोल्डर्स हैं यहाँ पर, मलबा काफी ज्यादा है, तो क्या मशीनरीज का इस्तेमाल हो रहा है और मशीनरी यहाँ पहुंच पा रही है? बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पे 6 एस्कावेटर और 2 व्हील लोडर हैं, साथ ही 2 जेसीबीज हैं। जो हमारे एस्कावेटर्स हैं वो बोल्डर्स को निकालकर जमीन में डाल रही है ताकि जमीन थोड़ी स्टेबल हो जाए और उसके ऊपर से फिर हमारे रोलर्स चल के जा रहे हैं और जमीन को प्लेन कर रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं उन बॉडीज की जो बताया जाता है कि इसी मलबे के अंदर दफन हैं। बात यहाँ पर कि इसकी गहराई जो है वो करीब 50 से 60 फीट तक है जो मलबा है, और उसी के अंदर ऐसा बताया जाता है बॉडीज हो सकती हैं। सर तीजू साहब, ये बताइए कि किस तरह से आप उसको बॉडीज को डिटेक्शन का काम कर रहे हैं कि अंदर अगर कुछ होता है तो वो उसको निकाला जा सकता है? बॉडीज को डिटेक्शन करने के 2 माध्यम अभी इस्तेमाल में किए जा रहे हैं। पहला माध्यम है जिसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के डॉग्स का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे ही वो कोई सेंट पकड़ते हैं वो इंडिकेट करते हैं। दूसरा है, हमने 2 टीम्स डिप्लॉय करी है आर्मी की, जिसमें एक टीम के पास ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार है और दूसरी टीम के पास मेटल डिटेक्टर है। हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि मलबा हर जगह बराबर नहीं होगा और इन मशीन्स की काबिलियत जमीन से नीचे 20 मीटर तक की डिटेक्शन की है। अभी तक कोई सफलता मिली, कोई बॉडी डिटेक्ट हुई? अभी नहीं। आइए देखते हैं पहले मेटल डिटेक्शन किस तरह से काम करता है और ये जो बॉडीज डिटेक्शन सिस्टम है किस तरह से काम करता है। सर, ये कितना कैसे रेंज है इसकी और इसको कहेंगे क्या? ये एक ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार है। ये इंफ्रारेड के सिद्धांत पर काम करता है। इसकी रेंज 20 मीटर की है, तो जमीन से 20 मीटर नीचे कोई भी इंफ्रारेड सिग्नल रहेगा, कोई हीट सिग्नेचर रहेगा, ये इसको डिटेक्ट करेगा और हमारे ऑपरेटर को बताएगा और उसी बेसिस पे फिर हम इस इलाके को ईयरमार्क करेंगे और फिर यहाँ पे डिगिंग की कार्रवाई की जाएगी। सर, आप लोगों ने तो बहुत सारे सर्च ऑपरेशंस में हिस्सा लिया होगा। क्या लगता है किस तरह का ये टेरेन था, किस तरह का ये त्रासदी देखी आपने? अच्छा, तो कुल मिलाकर के ये अभी जो ग्राउंड पर तमाम मशीनरीज पहुंचानी है उसके लिए रोड्स बनाने का काम जो है लगातार किया जा रहा है कनेक्टिविटी को लेकर। बिल्कुल, रोड बनाने का काम चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके पीछे भी हमारी मशीन्स लगी हुई हैं। ये मशीन्स धराली को आगे निलोंग से जोड़ने के लिए लगी हुई हैं और साथ ही कुछ मशीन्स हर्षिल को अभी रास्ता क्लियर करने में लगाई हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर आप तीजू थॉमस से बात सुन रहे थे। तीजू थॉमस लगातार हमें बता रहे हैं कि किस तरह से मशीनरीज के थ्रू जो है वो बॉडीज को डिटेक्ट करने का काम हो रहा है और इसके अलावा किस तरह से मेटल डिटेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं मेटल डिटेक्टर। यहाँ पर मेटल डिटेक्टर से आवाज आती है, ये देखिए, ये आवाज आती है ना इसमें से। हाँ जी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर वॉल्यूम कम करने पे साउंड और तेज आ रहा है तो मतलब यहाँ पे कुछ तो है। कुछ है। तो इस तरह से लगातार यहाँ पर काम चल रहा है और अब सबसे बड़ी चुनौती है बॉडीज को निकालना और उन तक पहुँचाना जो जिनके अपने परिजन जो हैं वो इस धरती के अंदर, इस धराली की धरती के अंदर मौजूद हैं। बॉडी को सर्च ऑपरेशन करने के लिए और साथ में ये पूरा जो धराली का ग्राउंड है उसको सर्च करने के लिए बाकायदा इस तरह के ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और बाकायदा यहाँ पे देखिए एक आर्मी के जवान राजपूताना राइफल्स से वो ड्रोन से जो है बाकायदा देखते हुए सर्च कर रहे हैं और हाईटेक ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप ग्राउंड जीरो पे देखेंगे तकनीक के इस्तेमाल से इंडियन आर्मी जो है
वो यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखिए बाकायदा इनके हाथ में एक स्टिक है, जिस स्टिक का स्मार्ट स्टिक है जिससे ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये आंखों पे जो बाकायदा लगा हुआ है ये भी एक मशीन है जो कि ड्रोन के को करीब से समझ रही है, देख रही है, और इसमें बहुत सारे सिग्नल्स जो हैं वो इनको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह की मशीनरीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। राजपूताना राइफल से यहाँ पर जवान बाकायदा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके अलावा मेटल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए बाकायदा एक जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक से जो है बाकायदा चेक किया जा रहा है, वो मूवमेंट कर रहे हैं ये जॉयस्टिक से। और यहाँ पर ग्लासेस टाइप का एक वो मशीन दिया गया है, इसके अंदर जो है तमाम इनको जानकारियाँ जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो तकनीक के सहारे ही इतनी बड़ी त्रासदी को से जो है बॉडीज को निकाला जा सकता है। इतना आसान तो नहीं है, लेकिन कोशिश पूरी इंडियन आर्मी जो है वो करते हुए दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन धराली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।